इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। यह आपका जीवन बदल सकता है यदि आप केवल अपनी प्रार्थनाएं करने की बजाय घर पर ही ऐसा करना शुरू कर देते हैं और आप सब कुछ जानते हैं, अपने बक्सों को चिन्हित कर लिया है कि नहीं देख लें। भजन 103, 17-18। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। वाचा दो पक्षों के बीच एक समझौता है। प्रत्येक पक्ष के पास विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीष देने का वादा किया है और उसने हमसे जो करने के लिए कहा है वो है उससे प्रेम करना और उसकी आज्ञा मानना। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मुझे लगता है कि यह यूहन्ना 14:15 है। उसने ये नहीं कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। देखिए, हमने इसे गलत पढ़ा। हम अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम नहीं खरीद रहे हैं। हम अपनी आज्ञाकारिता के विशेष अनुग्रह से नहीं खरीद रहे हैं। हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे उतना ही अधिक आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए यदि आपको आज्ञाकारिता में कोई समस्या हो रही है तो आप इस बारे में अधिक अध्ययन क्यों नहीं करते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और परमेश्वर के प्रेम में और अधिक गहरे और गहरे और गहरे प्रेम में डूब जाए। और जितना अधिक आप उससे प्रेम करेंगे उतना अधिक आप वो करेंगे जो सही है। शारीरिक रीति से चीजों को सही करने की कोशिश करने की बजाय बस परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताए। नूह और परमेश्वर के बीच वाचा बंधी थी। पृथ्वी पर बाढ़ आ गई थी और जब पानी उतर गया तो परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी। ऐसी कुछ चीजें थीं जिन्हें करने के लिए उसने नूह से कहा था और वे सभी भोजन संबंधी कानून थे जिनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होगा। और उसने कहा, मैं इस वाचा के चिन्ह के रूप में आकाश में एक मेघ धनुष रखूंगा। और हमें अभी भी वो देखने को मिलता है, वो मेघ धनुष। ठीक है, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं अलग अलग लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। और अब्राहम आता है और परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है। और पहली बात जो वो उत्पत्ति 12:1-3 में अब्राहम से कहता है, प्रभु ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब क्यों उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ा? क्योंकि वे सब मूर्ति पूजक थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी, कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो है किसी चीज से दूर जाना। आमीन। मैं फिर से कहूंगी, कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो है किसी चीज से दूर जाना। और इसलिए उसने अब्राहम से कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो पहला, मैं तुमसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। नंबर 3, मैं तुम्हारा नाम महान बनाऊंगा। नंबर 4, और आप आशीष बनोगे। नंबर 5, जो तुम्हें आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो कोई तुम्हें शाप देगा मैं उसे शाप दूंगा। मुझे इसका हर अंश पसंद है। यार, उसे बस कुछ गलत चीजों से दूर रहना था। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूं, मैं तुम्हारा नाम प्रसिद्ध करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। तुम इतने धनी हो जाओगे कि तुम जिनके भी आसपास रहोगे उन सब के लिए एक आशीष बन जाओगे। और जो कोई भी तुम्हें आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। वाह, ये बहुत अच्छी चीज है। और फिर उन्होंने कहा, हम एक वाचा बांधने जा रहे हैं और यही मैं करने वाला हूं। मैं वो सब चीजें करने वाला हूं जो मैंने अभी आपको सुनाई। और उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। और इस वाचा के संकेत के रूप में हर पुरुष का खतना किया जाना है। अब मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे खतने की बजाय मेघ धनुष चाहिए।
आप में से कितने लोग अभी मेघधनुष का उपयोग कर सकते हैं? खैर, मुझे खेद है, ये वैसा नहीं हो सकता जैसा चल रहा है। और खतना वास्तव में सिर्फ एक तरह से मांस काटना है, और ये नई वाचा के तहत ये दिखाने का तरीका था कि परमेश्वर चाहते थे कि हम आत्मा में चलें, देह में बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का शुक्र है कि हमें वो नहीं करना पड़ा जो उसे करना पड़ा। हालांकि अधिकांश पुरुष शिशुओं का खतना किया जाता है क्योंकि ये गुणकारी है, परंतु हमारा जो खतना है वो हृदय का खतना है, जहां हम आत्मा में चल रहे हैं, देह में नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा था। अब जानते हैं कि हर किसी को एक ऐसी चीज मिलती है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचाया और हमें उसकी आज्ञाकारिता में चलने में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा दी। हमें इसे स्वयं करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वो हमें सभी आवश्यक सहायता देता है। हम अपने कामों में सिद्ध नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति एक आदर्श हृदय रख सकते हैं, और परमेश्वर इसी तलाश में है। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर इधर उधर घूमती रहती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहती है जिसका दिल उसके प्रति पूर्ण हो, जिसमें वो खुद को सामर्थ्य दिखा सके। और इसलिए एक आदर्श हृदय वाला व्यक्ति, आप वो सब कुछ जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है इतनी तीव्र इच्छा से करते हैं कि आप इसे रोक नहीं सकते। और परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा आपको वचन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है, आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, या आपको वो सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है जो वचन आपको करने के लिए कहता है। और आप केवल दायित्व के कारण बाइबल नहीं पढ़ते, और आप केवल कर्तव्य के कारण परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, और आप कर्तव्य के कारण समर्पण नहीं करते। आप ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मुझे याद है कि मेरे भाई ने कई साल पहले एक बार मुझसे कहा था, उसने कहा, तुम वो सारा पैसा चर्च को क्यों दे देती हो? और मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं इसे चर्च को नहीं दे रही हूं, मैं इसे परमेश्वर को दे रही हूं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसे चर्च या किसी व्यक्ति को दिया हो। मैं हमेशा से जानती थी मैं इसे परमेश्वर को दे रही हूं। और हमें आपको ये एहसास होना चाहिए कि जब आप देते हैं, आप पैसा किसी पुरुष या महिला या किसी व्यक्ति या किसी इमारत को नहीं दे रहे। परमेश्वर इसे उनके हाथों में दे रहे हैं, लेकिन आप इसे परमेश्वर को दे रहे हैं। और ये यहां तक कह सकती हूं मैं कि यदि जिस व्यक्ति को आप इसे दे रहे हैं वो इसका दुरुपयोग करता है, तो वो आपको धन्य होने से नहीं रोक पाएगा, यदि आपने ये सोच कर दिया हो कि आप इसे परमेश्वर को दे रहे हैं। तो हम अपने कामों में सिद्ध नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति एक आदर्श हृदय रख सकते हैं। और पवित्र आत्मा शब्द के माध्यम से हमें महिमा से महिमा की ओर परमेश्वर की छवि में परिवर्तित होने में मदद करेगी। हमें मसीह की छवि में परिवर्तित होने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हो सकता है कि आप वो यीशु हों जिससे आपका पड़ोसी कभी देखेगा। अब मैं यहाँ एक दयनीय स्थिति में हूं क्योंकि मेरे पास 11 मिनट बचे हैं और मैंने अपना संदेश शुरू भी नहीं किया है। तो मेरे संदेश में 8 बिंदु हैं। और ये लीजिए नंबर 1। मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, ये दयनीय है। तो मैं बस आपको कुछ आशीष बताने जा रही हूँ जो आपके हैं, और आपको बताऊं कि आपको बस थोड़ा सा दबाव डालना शुरू करना होगा और शैतान को यह बताना होगा कि आप इसे पाए बिना नहीं रुकेंगे, आप इसे पाकर रहेंगे। आमीन। पहली चीज जो आपको परमेश्वर ने हमें दी है वो हमारे पापों की क्षमा है। अब ये बहुत आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत है। जब मैं सोचती हूं कि वो न केवल हमारे पापों को क्षमा करता है बल्कि उन्हें भूल जाता है, तो मैं बहुत रोमांचित हो जाती हूँ। उन्हें भूल जाता है और उन्हें इतनी दूर कर देता है जैसे पश्चिम से पूर्व, जिसका कोई पता नहीं लगा सकता, लेकिन वो उन्हें भूल जाता है। और मैंने अभी यशायाह 43:25 में
देखा, मैंने इसे करोड़ों बार पढ़ा है, लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं किया। इसमें कहा गया है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। वे इसे हमारे लिए भी नहीं करता, वो इसे अपने लिए करता है। मुझे इस पर थोड़ा और सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, इसने मुझे रोमांचित कर दिया, क्योंकि मैं वर्षों से लोगों को सिखा रही हूं। अब आप उनके लिए उन लोगों को माफ मत कीजिए, स्वयं पर उपकार करो और उन्हें क्षमा करो। और फिर मैं इसके आगे बढ़ती हूँ और वो कहता है, अपने नाम में निमित्त। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी हो। वो आपके और उनके बीच कुछ भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये अच्छे, स्पष्ट और शुद्ध रहो, और वो चाहता है कि आप बेझिझक रहें। और बाइबल में ऐसे बहुत से शास्त्र हैं जो परमेश्वर की क्षमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जिन चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि हम गलती करते हैं, उनमें से एक ये है कि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है, इसे कैसे पाए। मुझे लगता है कि हमने इनमें से कुछ सामग्री पढ़ी है और हम नहीं जानते कि इसे कैसे पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बस 30 मिनट का समय लें और अपनी आंखें बंद कर लें और पूरी शांति से बैठे और अपने दिल में आप इसे बार बार सोचें, मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। शुरू करें। ठीक है, हो गए 30 सेकेंड। अब ये बस एक छोटी सी तरकीब है जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। मुझे लगता है यदि आप इसे घर पर उपयोग करते हैं तो ये वास्तव में आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इसे सीख को दिमाग में बसा लेना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने और इसे प्राप्त करने के लिए समय नहीं निकालते। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मैं सही हो सकती हूँ? हो सकता है। अब दूसरी बात जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने का वादा करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है? परमेश्वर आपके अंदर रहता है, पवित्र आत्मा आप में रहता है, यीशु आप में रहता है, आप परमेश्वर का घर हैं। उसने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश से लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28:15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश से लौटा लाऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। चलिए कोई परमेश्वर की स्तुति करे। तो अब हम इसे फिर से करेंगे 30 सेकेंड और आप वहां बैठे रहेंगे और आप बस यही सोचेंगे, परमेश्वर मुझ में रहता है। शुरू करें। ठीक है, अब मुझे पता है कि हम ऐसा नहीं करते, हमें बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, इसलिए मैंने 30 सेकंड कहा। लेकिन बस ये आपके जीवन को बदल सकता है यदि आप केवल प्रार्थना करने की बजाय घर पर ऐसा करना शुरू करते हैं और आप सब कुछ जानते हैं। सुनिश्चित करें अपनी सूची के सभी छोटे बक्सों को चिन्हित कर लें। हर बार जब आप परमेश्वर से अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहें तो बस कुछ मिनट रुकें और बस, भाई मेरे पाप क्षमा हो गए, या दिन में बस कुछ बार रुक कर सोचें, परमेश्वर इस समय मेरे साथ है। मेरे पास ये बड़ा रक्षक स्वर्गदूत है जिसे आप नहीं देख सकते। प्रभु दया करें, मेरे साथ खिलवाड़ न करें। आमीन। मैं एरिज़ोना के फिनिक्स में थी और वास्तव में ऐसा हुआ था। मैं टॉमी बार्नेट के चर्च में थी और हमने असल में
सेवा से पहले प्रार्थना की थी कि परमेश्वर पूरे चर्च में स्वर्गदूतों को रखे और एक महिला, मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे बताया था, उसने किसी को बताया और उन्होंने मुझे बताया और वो स्पष्ट रूप से हिल गई थी। उसने कहा, मेरे पति मुझे यहाँ केवल इसलिए लाए क्योंकि ये मेरा जन्मदिन था। उन्हें जॉयस को देखने की कोई परवाह नहीं थी, वो विश्वासी नहीं, लेकिन वो मुझे यहाँ इसलिए लाए क्योंकि ये मेरा जन्मदिन है। और उसने कहा, सेवा के दौरान वो कांपने और रोने लगा और मैंने सोचा, अरे ये क्या, तुम्हें क्या हुआ है? और उन्होंने कहा, अच्छा क्या तुम उन्हें नहीं देख रही? क्या तुम उन्हें नहीं देख रही? और कहानी की अंतिम पंक्ति है, उन्होंने कहा, अब जब जॉयस बाहर आई और मैं आमतौर पर हमारी सभाओं में वहां किनारे पर खड़ी रहती, और उसने कहा जब वो वहां से बाहर निकली तो उसके साथ सफेद लिबास में कुछ आदमी थे और मुझे लगा कि वे गायक मंडली है। और उन्होंने कहा जब वो मंच पर आई, अपनी बाइबल उठाई तो उन्होंने उसके चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाया और प्रत्येक ने एक तलवार निकाली और उसे ऊपर उठा लिया। और आपको वही चीज मिली है। चलो हम अपनी कल्पना का उपयोग मूर्खतापूर्ण बकवास के अलावा किसी और चीज के लिए क्यों नहीं करते? आमीन। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि जब यीशु चले गए तो शिष्यों ने क्या सोचा था, लेकिन यीशु ने उन्हें यह बताने की कोशिश जरूर की थी कि वो वापस आएगा, लेकिन मैं नहीं जानती कि वे उस पर कितना विश्वास करते होंगे। लेकिन संस्कृति में, यहूदी संस्कृति में, उनकी संस्कृति में कुछ ऐसा था जो वे तब करते थे जब वे किसी के घर रात्रि भोज के लिए जाते थे। यदि उन्हें वो पसंद आया और वे दोबारा आना चाहते तो वे अपनी रुमाल को अच्छे और साफ सुथरे मोड़कर अपनी प्लेट पर रख देते थे, और इसका मतलब है मैंने आपकी संगति का आनंद लिया और मैंने भोजन का आनंद लिया। यदि उन्हें इसकी परवाह नहीं होती तो वे इसे लेते और इसे वैसे ही पलट देते और इसे वहीं छोड़ देते। अब मैंने दोबारा जांच की, मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए तैयार हो रही हूं जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। कब्र में जब वे अंदर गए और पाया कि वो खाली हैं और उसके चारों ओर जो चादर लपेटी गई थी वो वहां शीर्ष पर पड़ी हुई थी जहां उसका सिर था। रुमाल अच्छी तरह मुड़ा हुआ साफ था और वहीं पर पड़ा हुआ था ऐसे। ठीक है, वो पहले ही पवित्र आत्मा के माध्यम से वापस आ चुका है, लेकिन यीशु फिर से आ रहा है। और मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं तैयार रहना चाहती हूं। आमीन। एक चीज जो हमारे पास आशीष के रूप में है वो है कि हम परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हैं। मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी, जो कुछ भी उसे प्राप्त होगा। और बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में गोद लिए जाने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया है। अब मुझे पता है कि शायद आपको इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। ये इफिसियों 1:5 है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। खैर, दूसरे दिन मैंने ये सुना, मैंने इसे पढ़ा, ये बहुत अच्छा है। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही। रोमी संस्कृति में यदि आपका बेटा प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है और किसी कारण से आपने उसे बेदखल करने का फैसला किया है तो आप ऐसा कर सकते थे। शायद आपको बच्चा पसंद नहीं आया, शायद आपने सोचा हो कि उससे आपका पैसा बर्बाद होगा, चाहे जो कुछ भी हो, आप उसे विरासत से बेदखल कर सकते थे। लेकिन यदि आपने कोई बच्चा गोद लिया है तो आप किसी भी कारण से उसे विरासत से बेदखल नहीं कर सकते। और हमें परमेश्वर ने गोद लिया है, तो ऐसा
तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे शैतान इससे हमसे छीन सके। आमीन। और इस बार मुझे और भी बहुत कुछ मिला जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ प्रयोजन किया है। कृपया शैतान को इसे आपसे छीनने न दें। अध्ययन करें और वो सब कुछ खोजें जो आपका है। दया आपकी है, अनुग्रह आपका है, क्षमा आपकी है। परमेश्वर ने यीशु मसीह द्वारा अपने धन और महिमा के अनुसार हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। आमीन। सुनो, यदि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो कृपया ऐसा किए बिना न जाएं। मैं यहां मौजूद ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ बस एक प्रार्थना करना चाहूंगी जो आज कहेगा, जॉयस मैंने कभी अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया है। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और आज मैं ये नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। मैं ये जानकर यहां से जाना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के प्रति सही हूं और ये सभी विशेषाधिकार मेरे हैं। या हो सकता है कि आपने किसी समय परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश की और आप गिर गए हों और आप फिर से पाप में जी रहे हों। आप कह रहे हैं, आप जानते परमेश्वर मैं अकेला हूं, मैं घर आना चाहता हूं। आज यदि आप हैं, आप जहां भी हैं, अपना हाथ ऊपर उठाएं और मैं बस आपसे कहूंगी कि आप प्रार्थना करें। चलिए भी अच्छे से और ऊंचा उठाएं ताकि मैं देख सकूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कुछ करने के लिए कहने वाली हूँ। लोग ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ खड़े होने के लिए कहूंगी और इसका कारण यह है कि यदि आप यहाँ कोई निर्णय नहीं लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि आप बाहर सार्वजनिक रूप से जाकर कुछ बोल सकें। तो यदि आपका मतलब वही है जो आपने कहा तो मैं चाहूंगी कि आप वहीं खड़े रहें जहां आप हैं। चलिए भी, आप खड़े हो जाइए। चलिए, ठीक है, अभी आपका जीवन बदलने वाला है। आपको कुछ महसूस हो सकता है या आपको ना भी हो तो भी मैं आपको कुछ बता दूं, आने वाले दिनों में आप एक अंतर देखेंगे। मैं चाहती हूं कि मेरी प्रार्थना के ठीक बाद हर कोई मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहो, पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप क्रूस पर मरे, आपने मेरे पापों का भुगतान किया। मुझे विश्वास है कि आप मृतकों में से जी उठे हैं और आप परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन मैं अब उस तरह नहीं जीना चाहता। मैं मसीह बनना चाहता हूं, मसीह का एक अनुयायी। मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे वैसे ही ग्रहण कर लो जैसा कि मैं हूं और अब मुझे वही बनाओ जो तुम चाहते हो कि मैं बनूं। मुझे विश्वास है कि मैंने उद्धार पा लिया। मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं और मैं यात्रा का आनंद चाहती हूं। आमीन। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।